नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पुलिस ने जस्टिस जावेद इकबाल साहब के वालिदैन के कत्ल की गुत्थी को लगता है कि सुलझा लिया है। ऐसा लगता है कि जिस नौजवान की लाश आसमान से लाहौर में टपक पड़ी, उस गुत्थी को भी पुलिस ने बहुत हद तक सुलझा लिया है। एक तरफ तो यह है और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कराची में टारगेट किलिंग्स की कत्लो गारत के बाद जिस ऑपरेशन का आगाज किया गया औरंगी टाउन के इलाके से, उसे मुल्क भर में इंतहाई शक व शुबे की नजर से देखा जा रहा है। यह महसूस किया जा रहा है कि इस ऑपरेशन से कोई नताइज हासिल नहीं हो सकेंगे। यह एक ड्रामा है, यह एक फार्स है, यह एक आई वॉश है। ऐसा क्यों है? इस बुनियादी सवाल के साथ मेरे साथ कराची से मुझे ज्वाइन कर रही हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और चीफ मिनिस्टर सिंध की एडवाइजर हैं। मुझे कराची से ही ज्वाइन कर रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेंबर नेशनल असेंबली जनाब रशीद गोदिल साहब। मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं जमायत इस्लामी के रहनुमा जनाब फरीद पराचा साहब, और स्टूडियो में मेरे साथ हैं तज्जिया नगार और कॉलम नवीस जनाब डॉक्टर फरूख सलीम साहब। सबसे पहले मैं बात का आगाज सीधा शुरू करता हूं डॉक्टर फरीद पराचा साहब से लाहौर में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पराचा साहब, मैं देख रहा था कि एक रैली से खिताब करते हुए मुनव्वर हसन साहब ने कहा कि ये कराची में जो ऑपरेशन हो रहा है ये फार्स है, ये एक ड्रामा है, आंखों में धूल झोंकी जा रही है और इससे फायदे के बजाय नुकसानात होंगे। ऐसा क्यों आपकी जमात मौक़िफ़ ले रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश यह है कि जिस तरह के हालात अभी तक सामने आ गए हैं उससे ये बात फिलवाक़या महसूस हो रही है कि जिस तरह आम एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है नूरा कुश्ती, ये भी कोई ऑपरेशन कुश्ती है। आपस में तय कर लिया गया, कुछ चीज़ों को बांट लिया गया, फिर उसके बाद ये कि 3 दिन से पहले से ये शुरू हो गया ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। कभी भी कोई ऑपरेशन इस तरह के ऐलान करने से तो नहीं होते। उससे तो वो जो अफराद थे वो अंडरग्राउंड चले गए, वो असले के ज़खायर आगे पीछे हो गए, और उसके बाद जिस तरह से ऑपरेशन हो रहा है, अब आपने देखा कि 600 डबल सवारी पर आम शहरी गिरफ्तार कर लिए गए, और उसके अलावा जितना भी अब ऑपरेशन अब इस वक्त हो रहा है उसमें कोई असला बरामद नहीं हुआ। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं और जिनको कहा गया ये मुश्तबे लोग हैं, तो वो तो वहाँ से जिन आदमियों को भी आप गिरफ्तार कर लेंगे पुलिस की इस्तिलाह के अंदर वो मुश्तबे ही होंगे। फिर एक लिसानी बुनियाद पर यह हो रहा है, किसी एक इलाके में हो रहा है और इस एक इलाके में नहीं हो रहा। और इसी तरह से ये बात भी जो है एक बिल्कुल वाज़ेह सी एक बात है कि इस सारे के अंदर जो वज़ीर दाखिला है वो कहीं नहीं है। यानी कराची के अमन से मुतल्लक अगर कोई चीज़ है तो वो तो वज़ीर दाखिला है, और वज़ीर दाखिला है। रेंजर्स अगर कर रहे हैं, ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं या पुलिस ले रही है, उसका ताल्लुक तो वज़ीर दाखिला से है, सूबाई वज़ीर दाखिला से। लेकिन किसी मीटिंग के अंदर, किसी मामले के अंदर वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। और इसी तरह की जो सूरत हाल है कि किसको नहीं मालूम कि असला कहाँ है, और किसको नहीं पता कि असला चलाने वाले कौन है, और किसको नहीं मालूम कि कराची के अंदर जो टारगेट किलिंग हुई है उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं और जिनको कहा गया कि ये हमने बड़ा कारनामा किया है, 86 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, तो वहाँ से आगे मामला क्यों नहीं चलता? वो लोग कहाँ गए हैं? पराचा साहब, जब आप पराचा साहब, इस मुल्क में ये कहने वालों की तादाद में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है कि किसे नहीं मालूम कि कौन क्या कर रहा है। नवाज शरीफ साहब भी यही कहते हैं कि मुझे मालूम है कि कराची में कौन क्या कर रहा है। आप भी यही कहते हैं, आप बताते हैं क्यों नहीं कि कौन क्या कर रहा है? जी मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। बात यह है ना जी कि जिन लोगों की वीडियोस मालूम है, मौजूद हैं, 12 मई को जो लोग टीवी पे नजर आ रहे थे कि ये जला रहे हैं, ये फायरिंग कर रहे हैं, जिनको लोगों ने 10 मुहर्रमुल हराम को तोड़ते हुए, दुकानें तोड़ते हुए, आग लगाते हुए देखा है, एविडेंस तो हर जगह मौजूद है। यानी वो लोग के जो पहचाने जा रहे हैं वो कहीं कोई ज़मीन तो नहीं निगल गई, आसमान तो नहीं उन्हें खा गया, वो कहीं यहीं कहीं मौजूद हैं। उन लोगों के चेहरे, उनकी सारी चीज़ें, यानी 1988 से लेकर आज तक जितने भी FIR दर्ज हुए हैं उनमें जो लोग नामिनेट हैं या जिनका नाम जो है वो कत्ल, इक़दाम कत्ल के केसेस के अंदर मौजूद था, और NRO के ज़रिए से जिनको कहा गया कि जी ये लोग जो हैं वो इनके कत्ल जो है वो केसेस जो है वो एक तरह से माफ़ करवा लिए गए, अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद ये शुरू हैं, तो वो कहाँ हैं? वो लोग कहाँ हैं? यानी
फैज साहब मेरे साथ रहिए, मैं जरा यही सवाल शर्मिला फारूकी साहबा की तरफ लेके चलता हूं। शर्मिला, आप ये सुन रही होंगी, पराचा साहब को आपने सुना, लेकिन सिर्फ पराचा साहब के कहने की बात नहीं है, अखबारात भी आप देख रही होंगी। एक आम ये तासुर है कि जो ऑपरेशन किया जा रहा, 3 ऑपरेशन आपकी जमात इससे पहले कर चुकी है, नवंबर 2008 में, फरवरी 2010 में, अक्टूबर 2010 में। और ये नाम के ऑपरेशन होते हैं, ये सेरेमोनियल ऑपरेशन होते हैं, और वो प्रेशर जो हैं, वक्ती तौर पे प्रेशर को हटा दिया जाता है, लेकिन मसले का कोई हल नहीं निकलता, और फिर टारगेट किलिंग्स होती हैं पॉलिटिकल प्रेशर, सियासी दबाव बढ़ाने के लिए, और आपकी जमात किसी किस्म का हल निकालने से कासर नजर आती। देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि ये तासुर आना या ये कयास आराइयाँ करना कि एक नाम नहाज ऑपरेशन है, ये अफसोसनाक है। ज़ाहिरी बात है कि हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, आवाम के वोट लेकर आए हुए, और हमसे मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चाहे MQM है, चाहे NP है, तमाम हमारे इत्तेहादी जो यहाँ पर मौजूद हैं। हमें दोबारा आवाम के सामने जाना है और अब तो अपने क्रेडेंशियल्स भी दिखाने, क्योंकि अगर हमें दोबारा वोट चाहिए तो हमें परफॉर्मेंस दिखानी है। हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में, हमारे शहर में कत्ल गारत हो, चाहे वो मज़हब के नाम पे हो, चाहे वो इलाकियात के नाम पे हो, चाहे वो सकाफत के नाम पे हो, चाहे वो सूबाइयत के नाम पे हो, चाहे वो किसी और इशू के ऊपर हो। कराची के बड़े मुख्तलिफ डायनामिक्स हैं। कराची में लैंड माफिया है, ड्रग माफिया, ये एक हकीकत है, और ये आज से नहीं है, ये कई सालों से, इसकी तारीख अगर आप उठा के देखें तो जनरल जिया से इसके ताने बाने जुड़ते हैं। अब यहाँ पर इशू ये है कि जो 2 पहले ऑपरेशन किए गए, या जो भी कार्रवाइयाँ पहले की गई, या जो कराची में जो इंसिडेंट्स रहे हैं, चाहे वो कोर कमांडर के ऊपर हमला हो या चाहे बम धमाके हों, जो भी दीगर इश्यूज रहे हों, कराची एक प्रॉब्लम एरिया रहा है। और कराची को अगर आपने पूरे मुल्क को डिस्टेबलाइज करना है तो उसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप कराची को टारगेट करते हैं। कालादम तंजीम के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातों के हेड ऑफिस यहाँ मौजूद हैं। जी, हम ये जो ऑपरेशन इस वक्त हो रहा है, लेट मी कंप्लीट मुईद, ये जो ऑपरेशन इस वक्त हो रहा है, ये इसके पीछे बड़ी मैराथन मीटिंग्स हुई हैं, इसके पीछे मुख्तलिफ जो मैकेनिज्म्स हैं उसके ऊपर ज़ेर गौर किया गया, और उसके बाद ये फैसला किया, आइडेंटिफाई किए गए हैं वो सेंसिटिव एरियाज, वो प्रॉब्लम एरियाज जहां से इश्यूज अराइज हो रहे हैं। और फिर ये एक बात लेकिन में आई कि उसके बावजूद इस पे किसी को ट्रस्ट नहीं है। मेरे हाथ में एक ग्राफ सर, है, मसला ये है ना कि ट्रस्ट तो किसी को ना पुलिस पे है, ये तो एक हकीकत है, ना पुलिस पे ट्रस्ट करते हैं, ना आप रेंजर्स पे ट्रस्ट करते हैं, ना आप सियासतदानों पे ट्रस्ट करते हैं, तो फिर कौन फरिश्ते आके काम करेंगे? मुझे ये बताइए, कम अज कम एक बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए। पुलिस, यही कराची पुलिस है मुईद, जिसने बड़े अहम कालादम तंजीम के लोग यहाँ से गिरफ्तार किए हैं, तालिबान कमांडर्स यहाँ से गिरफ्तार किए हैं, उन पुलिस ऑफिसर्स का क्या हुआ? शर्मिला, उन पुलिस ऑफिसर्स का क्या हुआ? शर्मिला, हम ये सुनते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर्स जो थे पिछले ऑपरेशंस में थे, उनमें से लोगों को चुन चुन के मार दिया गया। बाद में उन पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस के जवानों को चुन चुन के मार दिया गया, इसका और हुकूमत खड़ी देखती तमाशा रही। देखिए ये एक हकीकत है, होता है। देखिए, रजा हैदर को शहीद किया गया, यहाँ तक कि हमारी बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा को शहीद किया गया, ये हकीकत है। मुल्क की आप मजमूई हालात तो देखें। शर्मिला, मैं इसको एक सेकंड, देखिए, मैं नहीं चाहता कि ये बात बहुत दोहराई जा चुकी है। शर्मिला, जो चीज आप कह रही हैं, शर्मिला, जो चीज आप कह रही हैं, ये बहुत दोहराई जा चुकी है। मेरे हाथ में एक ग्राफ है जिसमें 1994 से लेके 2010 तक की जो किलिंग्स हुई हैं कराची में, वो सारा इसमें नजर आती है। हम देखते हैं कि इसमें 2 बहुत बड़ी पीक्स हमें नजर आती है। एक हम 95-96 में देखते हैं, जहां हमें 1700 से ज्यादा हलाकतें नजर आती हैं। उसके बाद एक पीक हम देखते हैं 2010 में, जहां हमें 1100 से ज्यादा, अंदाजन 1200 हमें वहां पे हलाकतें नजर आती हैं। 1995-96 में आपकी हुकूमत उस वक्त थी, पीपल्स पार्टी की, ऑपरेशन हो रहा था। अब दोबारा हम देखते हैं 2009-2010 में आपकी हुकूमत है और हलाकतों में इजाफा होता है। आखिर पॉलिटिकल डायनामिक्स पे क्या फर्क पड़ता है जब आपकी गवर्नमेंट आती है कराची के हद में, जिसमें किलिंग्स में इतना शदीद इजाफा होता है? देखिए मुईद, हमने तो पूरी कोशिश की है बहैसियत